शेर और चतुर चूहा। एक जंगल में एक शेर सो रहा था। एक चूहा उस पर खेलने लगा। शेर परेशान हो गया और नींद से उठ गया। उसने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया और उसे कुचलकर मारने की कोशिश की। तब चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की और आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वह उसकी मदद करेगा। शेर इस पर हंसा और उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर एक शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। उसने दहाड़ते हुए भागने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और वहां आ गया। वह अपने दांतों से जाल को काटने लगा। शेर भाग निकला और चूहे को धन्यवाद दिया। शिक्षा: हर चीज का अपना मूल्य होता है। कहानी हाथी और मधुमक्खी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर मधुमक्खी रहती थी। उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और आडंबरपूर्ण थी। एक दिन जब वह इधर उधर उड़ रही थी तो उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह जाकर उसके एक कान पर बैठ गई। अरे, आप कौन है? मैं सबसे खूबसूरत मधुमक्खी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? आपका शरीर विशाल एवं मोटा है, जबकि मेरे नाजुक पंख मुझसे सभी को ईर्ष्या करते हैं। ओह, खैर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, कहीं नहीं और हर जगह। तुम देखो, इन खूबसूरत पंखों के साथ मैं तुम्हारे विपरीत कहीं भी उड़ सकता हूँ। लेकिन हम एक तरह से बराबर हैं क्योंकि आपके पास एक सूंड है जबकि मेरे पास ये सूंड है। विनम्र हाथी ने सिर हिलाया। मधुमक्खी ने कहा कि मेरी सूंड फूलों से रस चूस सकती है, जबकि तुम्हारी सूंड नहीं। तो यह मुझे आपके बराबर बनाता है। जैसे ही मधुमक्खी ने ये कहा, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। जल्द ही ये तूफान में बदल गया और टहनियाँ, पत्तियाँ, रेत और मलबा चारों ओर उड़ गया। नन्ही मधुमक्खी अब और नहीं टिक सकती थी। वह भी हवा में उड़ गई। ओह, कोई मेरी मदद करो। प्रसन्न हाथी मदद के लिए आगे आया। उसने उसे उड़ते हुए मलबे के साथ गायब होते देखा। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों के साथ अपने रास्ते पर चला गया, जिसमें उसका बड़ा मोटा शरीर और उसका विनम्र और सरल हृदय था। नैतिक, विनम्र दिल मजबूत। 2 लड़ाकू मुर्गे और चील। एक बार एक ही खेत में 2 मुर्गे रहते थे जो एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक दिन वे चोंच और पंजे के साथ इसका मुकाबला करने के लिए उड़ गए। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनमें से एक को पीटा नहीं गया और छिपने के लिए एक कोने में रेंग कर चला गया। लड़ाई जीतने वाला मुर्गा मुर्गी घा के ऊपर उड़ गया और गर्व से अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत से बांध देकर दुनिया को अपनी जीत के बारे में बताया। लेकिन ऊपर चक्कर लगा रहे एक बाज ने शेखी बघारने वाले मंत्रमुग्ध व्यक्ति की आवाज सुनी और झपट्टा मारकर उसे अपने घोंसले में ले गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने ये कार्य देखा और उसके कोने से बाहर आकर खेत के मालिक के रूप में उसका स्थान ले लिया। शिक्षा: पतन से पहले अभिमान चलता है। का आदमी और बुद्धू शेर। एक घने जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। वह बहुत क्रूर था। एक दिन शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक एक करके कई जानवर वहां से गुजरे। शेर ने विनती की, कृपया मेरी मदद करें, लेकिन किसी भी जानवर ने उसकी विनती नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद एक आदमी जंगल में आया। उसने शेर को देखा। शेर ने कहा, मैं भूख और दम घुटने से मर जाऊंगा, कृपया मेरी मदद करें, हे दयालु आदमी। वह आदमी विचारशील था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, कृपया अब मेरी मदद करें। शिकारी अब कभी भी आ सकता है, शेर ने कहा। उस आदमी को शेर पर दया आई और उसने जानवर को आजाद कर दिया। जैसे ही शेर आजाद हुआ, उसने भयंकर दहाड़ लगाई। मैं लंबे समय से पिंजरे में फंसा हुआ हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हें खाना ही होगा, शेर ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे, आदमी ने नम्र स्वर में कहा। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन केवल आपको मुझे मुक्त करने के लिए मनाने के लिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, शेर ने कहा।
भयभीत आदमी ने तुरंत सोचा। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन न्यायाधीश को ये तय करने दीजिए कि आपने उस व्यक्ति को खा लिया है जिसने आपको बचाया है या नहीं। शेर सहमत हो गया। उसे यकीन था कि कोई भी जानवर उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। तभी एक सियार उधर आया और शेर ने सियार से न्यायाधीश बनने के लिए कहा। उसने शेर को संबोधित किया, सर, क्या आप मुझे दिखाएंगे कि यह सब कैसे हुआ? शेर बहुत इच्छुक था। उसने पिंजरे में प्रवेश किया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। सियार ने तुरंत पिंजरे को बाहर से बंद कर दिया। अब शेर फिर फंस गया है। भाग जाओ, मूर्ख आदमी, और बिना सोचे समझे कभी किसी की मदद न करी, सियार ने कहा। भयभीत आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागा और कृतघ्न शेर फिर से पिंजरे में फंस गया। शिकारी आया और शेर को अपने सकस में ले गया। कहानी, आदमी, लड़का और गधा। एक आदमी और उसका बेटा एक बार अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। जब वे उसके किनारे से चल रहे थे तो एक देहाती उनके पास से गुजरा और बोला, हे मूर्खों, गधे पर सवारी करने के अलावा और क्या है? इसलिए उस आदमी ने लड़के को गधे पर बिठाया और वे अपने रास्ते चले गए। लेकिन जल्द ही वे पुरुषों के एक समूह से गुजरे, जिनमें से एक ने कहा, उस आलसी युवा को देखो, वह सवारी करते समय अपने पिता को चलने देता है। तो उस आदमी ने अपने लड़के को उतरने का आदेश दिया और खुद भी उस पर चढ़ गया। लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए थे जब वे दो महिलाओं के पास से गुजरे, जिनमें से एक ने दूसरी से कहा, उस आलसी आदमी को शर्म आनी चाहिए जो अपने गरीब छोटे बेटे को अपने साथ चलने दे रही है। खैर, उस आदमी को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन आखिरकार वह अपने लड़के को गधे पर अपने सामने ले गया। इस समय तक वे नगर में आ चुके थे और राहगीर उनका उपहास करने लगे और उन पर उंगली उठाने लगे। वो आदमी रुका और पूछा कि वे किस बात का उपहास कर रहे थे। लोगों ने कहा, क्या तुम्हें अपने उस बेचारे गधे और अपने मोटे बेटे पर क्षमता से अधिक सामान लादने पर शर्म नहीं आती? वो आदमी और लड़का उतर गए और सोचने की कोशिश करने लगे कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा, आखिरकार उन्होंने एक खंभा काट दिया, गधे के पैर उसमें बांध दिए और खंभे और गधे को अपने कंधों पर उठा लिया। वे उन सभी की हंसी के बीच आगे बढ़ते रहे जो उनसे मिले जब तक वे पुल पर नहीं पहुंचे। तभी गधे ने अपना एक पैर ढीला करते हुए बाहर लात मारी और लड़के के डंडे का सिरा गिरा दिया। संघर्ष में गधा पुल पर गिर गया और उसके अगले पैर आपस में बंधे होने के कारण वह डूब गया। ये तुम्हें सिखाएगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था जो उनके पीछे आया था, तुम सभी को खुश करो और तुम्हें कोई भी खुश नहीं करोगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।